देश में पिछले कुछ समय से जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो रही प्रतिक्रियाओं के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं, शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, यह जंगल का कानून है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब बहस छिड़ गई है। इस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए मोहन भागवत से कहा है कि जिस पार्टी को आप सत्ता में लेकर आए, पहले तो उस पार्टी से सवाल करिए कि 8% बेरोजगारी दर हो चुकी है, आप क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन के बारे में बार बार बात करके आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का टीएफआर रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। बता दें कि बीते सोमवार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने दावा किया कि जनसंख्या के मामले में 2023 तक भारत चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन की आबादी 1.426 अरब और भारत की आबादी 1.412 अरब है। संस्था ने दावा किया है कि 2023 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.423 अरब हो जाएगी, जो कि चीन से ज्यादा होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.668 अरब हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी में गिरावट देखी जाएगी और यह घटकर 1.317 अरब हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।